फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी लीगल सॉल्यूशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 14। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सेक्शन 14 है वो बताता है कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। तो मैं फ्रेंड्स आप नोटबुक लेके बैठे, मैं एग्जांपल के साथ प्लस उनके रीज़न कि क्यों नहीं हो सकती सब कुछ बताती हुई आपको चलूँगी। ये सेक्शन 10 जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी ये एक्सेप्शन था सेक्शन 10 का। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, सेक्शन 10 नहीं देखा है, तो इससे पहले आप सेक्शन 10 देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जो सबसे पहला जब हम क्लॉज 1 देखते हैं तो उसमें जो क्लॉज 1 में है तो वो ये कंडीशन है कि सब्स्टिट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो डन हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। ए बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए कहता है कि मैं आपको 1 kg राइस प्रोवाइड करूँगा ऑन 17 जुलाई, ओके। और बी कहता है ठीक है मैं आपको 100 रुपीज़ इसके दे दूँगा। वो कहता है ठीक है, लेकिन 17 जुलाई को जो है वो बी जो ए जो है ना वो राइस नहीं प्रोवाइड करता है बी को। तो इस वजह से बी को नीड होती है राइस की, तो वो सी से ले लेता है राइस, ठीक है। 1 kg राइस सी से ले लेता है, ठीक है। फिर लेटर ऑन बी जो है ए को सू करता है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो कॉन्ट्रैक्ट की, यानी आप 1 kg राइस मेरे को प्रोवाइड करो। तो इस केस में ए को कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप उसको 1 kg राइस प्रोवाइड करो, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की हो चुकी है। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी परफॉर्म किसी और के साथ हो चुका है तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की नीड ही नहीं बनती है, ठीक है, यूजलेस हो जाता है। जब हम सेक्शन 14B देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्लेंटिफ चाहता है वो कंटिन्यूस ड्यूटी इम्पोज करता है कोर्ट पे, तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट नहीं कराएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो कोई काम करेगा और उस काम को वो काम तब भी परफॉर्म हो पाएगा जब कंटिन्यूसली कोर्ट जो है ए को वॉच करे, सुपरवाइज करे, तभी वो काम फुलफिल हो पाएगा। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो प्रीफर करेगा कि उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाए, क्योंकि जो पर्टिकुलरली कोर्ट जो होता है वो नॉर्मली अपना जो नॉर्मल का डे टू डे फंक्शनिंग है वो छोड़ के एक कॉन्ट्रैक्ट के पीछे नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का जो वर्क है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है और जो पर्पस है वो यही है कि कोर्ट अपना डे टू डे का जो वर्क है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बस इसका आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसके पीछे यही पर्पस है। और इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये कहना क्या चाहता है। जो सेक्शन 14 का क्लॉज सी है वो ये कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे बेस्ड हो, प्लेंटिफ जो भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कराना चाहता है वो डिफेंडेंट की पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे बेस्ड है, तो उस केस में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं पास करेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे होगा जैसे इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए विल टीच टू बी, ए बी को पढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़े दिन के बाद ए जो है ना वो डिनाई कर देता है। ए कहता है कि मैं आपको 1000 रुपीज़ दूंगा, ये दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेटर ऑन ए जो है ना बी को पढ़ाना बंद कर देता है, मे बी क्योंकि उसको एक और अच्छा सी ज़्यादा पैसे देने लगा तो वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, या उसके पास टाइम नहीं होता, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो बी से परेशान हो जाता है, तो ए बी को पढ़ाने से मना कर देता है। तो बी जाता है यहाँ पे कोर्ट में रेमेडी के लिए, तो यहाँ पे कोर्ट कहेगा कि नहीं आप कंपनसेशन ले लो ए से, लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको नहीं दिलाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक ही यानी जो
यहाँ पे इस केस में डिफेंडेंट बना हुआ है क्योंकि केस बी ने किया है। जो केस करता है वो प्लेंटिफ होता है और जिस पे केस किया जाता है वो डिफेंडेंट होता है। तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है, अगर उसको कंपेल किया गया है कि नहीं आप बी को पढ़ाओ, आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो उस केस में बी क्या करेगा, ये बी इस केस में ए क्या करेगा, क्योंकि ये ए की पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे बेस्ड है, तो ए बी को गलत पढ़ा सकता है या उस लेवल का नहीं पढ़ाएगा जिस लेवल का बी को पढ़ाना चाहिए। तो इस केस में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट करता है। तो इसके लिए आप एक केस लिख सकते हो, पैरामाउंट कोचिंग सेंटर वर्सेस राजेश रंजन झा, दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। अगर आप दिल्ली से हो तो आप इस केस को लिख लो, अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो आपको ये केस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। वैसे तो ये अप्लाई सब में होता है, लेकिन अगर दिल्ली के हो इस केस को लिखोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा इंप्रेशन दूसरी जगह पड़ेगा, आप लिख भी सकते हो। तो इस केस का नाम है पैरामाउंट कोचिंग सेंटर वर्सेस राजेश रंजन झा। इस केस में क्या हुआ था, एक टीचर था, वो बी कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था, लेकिन लेटर ऑन उसको सी कोचिंग सेंटर से अच्छे प्राइस मिलने लगे तो उसने बी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने से मना कर दिया। तो यहाँ पे कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिलाई थी, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल की तरह होता। तो अब हम कहेंगे कि अब इसके हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे बेस्ड होती है। तो पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे जो बेस्ड हो सकती है वो हो सकती है टीचिंग, सिंगिंग, गाना मतलब पेंटिंग, इस तरह के आप कुछ भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। इस तरह का कोई भी चीज़ अगर जो पर्सनल वोल्यूशन पे जो चीज़ बेस्ड होती है, पहले अमेंडमेंट से पहले जो वर्ड यूज था वो पर्सनल वोल्यूशन था, उस वर्ड को 2018 अमेंडमेंट के बाद हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी जो इंटेंशन है पार्लियामेंट की वो यही दिखती है कि वो इनडायरेक्टली पर्सनल वोल्यूशन की बात कर रहा है। हाउएवर अभी तक इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया है, ठीक है। अब हम सेक्शन 14D को देखते हैं, तो वो कहता है कि जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो डिटर्मिनेबल नेचर का है, तो वहाँ पे भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कंपेल नहीं करेगा। अब इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे ए और बी एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करते हैं, पार्टनर्स बनते हैं, और उस पार्टनरशिप की कोई ड्यूरेशन जो है ना वो डिसाइड नहीं करते हैं, ओके। तो जब मैं आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाऊंगी तो अच्छे से बता दूंगी, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि जब कोई पार्टनर्स किसी पार्टनरशिप की ड्यूरेशन डिसाइड नहीं करते हैं तो वो पार्टनरशिप डिटर्मिनेबल होती है, पार्टीज़ की इच्छा पे बेस्ड होती है कि जब चाहे तब उस पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकता है, जब भी चाहे तब उस पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बी है वो कोई भी चीज़, जैसे इन दोनों में कोई बार कोई कभी कुछ प्रोमिसेस होते रहते हैं और बी जो है किसी पर्टिकुलर प्रोमिस को परफॉर्म करने से मना कर देता है, तो ए कोर्ट के पास जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पे कोर्ट उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर भी देता है तो वो यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि जो इनकी पार्टनरशिप थी वो तो डिटर्मिनेबल थी। वो कहेगा ठीक है मैं आज ही पार्टनरशिप को डिसॉल्व करता हूँ, जब पार्टनरशिप ही नहीं रहेगी तो प्रॉमिस किस चीज़ का, ठीक है। तो इसका जो 14 क्लोज DP आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सेक्शन 14 पूरा पढ़ा दिया है, आफ्टर 2018 अमेंडमेंट एक्ट वाला पढ़ाया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगी। और मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो सेक्शन 12 होने वाला है, बहुत अच्छे से मैं डीपली एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने वाली हूँ। और प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ आपको समझा दूँगी, और ये भी बताएं कि किस चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं। ओके, बाय।